बेपनाह मोहब्बत भाग 24। अब तक हमने पढ़ा कि आदित्य ने अहाना को नीचे आने का इशारा किया। वो नीचे आई। आदित्य ने फ़ोन निकाला और अपनी और अहाना की पिक ली। अब आगे तुम और मैं, बस तुम मेरा सुकून। अच्छा हाँ। अहाना और आदित्य बाहर आए। वहीं खाने का इंतज़ाम था। अवनी भी आ गई। जीजू हाँ, आप बहुत हैंडसम लग रहे हो। थैंक यू। तुम भी बिल्कुल मेरी साली लग रही हो। क्यूट क्यूट। थैंक यू जीजू जी। जीजू आप दोनों को किसी से मिलवाना है। हाँ। अवनी ने श्रेयांश से आदि और अहाना दोनों को मिलवाया। श्रेयांश तो बहुत खुश हुआ आदित्य से मिलकर। सर आप मुझे अपनी कंपनी में एक जॉब दे दो, मैं भी अवनी से जल्दी शादी कर लूँगा। सभी हंसने लगे। ज़रूर, तुम कभी भी आ सकते हो। आदित्य और अहाना ने एक साथ बैठकर खाना खाया। आदित्य अहाना को खिला रहा था। श्रेयांश और अवनी भी साथ साथ खा रहे थे। रात बहुत हो गई थी और बादल भी छाने लगे थे। सभी अब निकलने की तैयारी में थे। आदित्य बेटा, आप अहाना अवनी एक साथ चलिए। सभी होटल से निकल गए। सभी घर पहुँचे। ठंड भी आज बहुत थी, ऊपर से बारिश बहुत तेज़ शुरू हो गई। अहाना ने सबके लिए चाय बनाया। सभी चाय पीने लगे। ठीक है दादी, अब मैं चलता हूँ। नहीं आदित्य बेटा, रात के 12:30 बज चुके हैं। ऊपर से इतनी तेज़ बारिश हो रही है, आप आज यहीं रुक जाइए। अहाना, दादी ने अहाना को देखते हुए कहा। आदित्य जी को घर ले जाओ। रोशन के घर में मेहमान आए हुए थे और दादी चाहती भी नहीं थी आदित्य यहाँ रुके, क्योंकि शर्मिला पूजा की बातें कुछ ठीक नहीं थी। चलो नीता, हम भी चलते हैं। सभी घर आए। अहाना चुप थी और आदित्य भी चुप था। अब क्या करें, खुशी से सबके सामने नाच तो नहीं सकते ना। ऐसी ही खुशी दोनों को थी। बेटा तुम और अवनी आज हॉल में सो जाओ, उनको कमरे में सुला दो। जी दादी। अहाना बेटे। जी मासी। आदित्य जी का ख्याल रखना। जी मासी। अहाना ने जग में पानी भरा। वो ऊपर आ गई। अवनी हॉल के बेड पे लेटकर श्रेयांश से बातें करने लगी। अवनी कितनी देर जागोगी, सो जाओ। बस थोड़ी देर दी, मैं सो जाऊंगी। आप जीजू को संभालो। बेचारे जीजू आपको याद कर रहे हैं। अच्छा मारूंगी तुझे। मुझे मत मारो मेरी दी, जाकर जीजू को देखो। अहाना सच में शर्मा गई। वो कमरे में आई। आदित्य बेड पे बैठा हुआ था। अहाना नज़रें नीचे झुकाकर गई, पानी रखा और जाने लगी। अहाना को बहुत शर्म आ रही थी, क्योंकि वो आज सबके सामने आया था। सभी जानते थे आदित्य यहीं है। अहाना जाने के लिए मुड़ी। आदित्य ने उठकर उसका हाथ पकड़ लिया। रुको, मुझे बात करनी है तुमसे। अपने होने वाले पति को कोई ऐसे छोड़कर जाता है क्या? अवनी बाहर हॉल में सोई हुई है, मुझे जाना होगा। अवनी ने खुद मुझे कहा है वो सब कुछ संभाल लेगी। क्या सच में? हाँ, जीजू साली की बात है। अच्छा हाँ। आदित्य ने अहाना का हाथ पकड़कर अपनी गोद में बिठा लिया। अहाना की नज़र शर्म से नीचे झुकी हुई थी। आपको कुछ बताना है क्या? 1 महीने बाद हमारी सगाई की डेट निकली है। क्या सच में? आदित्य ने अहाना को बहुत ज़ोर से गले लगा लिया। तुम्हें पता है मैं कितना खुश हूँ? आदित्य ने अहाना के आंखों में देखते हुए कहा। तुम कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत नहीं लग रही हो? मतलब मुझे कुछ कुछ हो रहा है तुम्हें देखकर। क्या कुछ कुछ? अहाना ने मासूमियत से पूछा। ये सब तुम्हें बाद में बताऊंगा। तुम्हें पता है तुम साड़ी में बहुत खूबसूरत लगती हो। आदित्य ने अहाना के गाल पर किस करते हुए कहा। इसीलिए आपने मुझे ये साड़ी भेजा? मैंने भेजा? आदित्य ने अहाना को देखते हुए कहा। हाँ, आज शाम को आपने ही भेजा था ना। वाट, और आप शायर कब से बन गए? हाँ, आदित्य कंफ्यूज्ड हो गया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अहाना, हाँ तुम कपड़े चेंज कर लो पहले और जाकर सो जाओ। मुझे बहुत नींद आ रही है। क्या हुआ आदि, आप मुझसे नाराज़ हो क्या? नहीं जान, मैं नाराज़ नहीं हूँ। एक्चुअली मैं थक गया हूँ। ठीक है। अहाना वॉशरूम में गई, कपड़े चेंज किए। गुड नाइट। गुड नाइट जान, आदित्य ने मुस्कुराकर कहा। अहाना सोने चली गई। आदित्य का दिमाग बहुत ख़राब
हो गया था। मैंने तो कोई साड़ी नहीं भेजा, फिर कौन हो सकता है? आदित्य सोच ही रहा था कि अचानक उसकी नज़र सामने पड़े गिफ्ट के पैकेट पर गई। आदित्य ने पैकेट उठाया, उसमें वो लेटर पड़ा हुआ था। आदित्य जैसे जैसे उसको पढ़ता गया, उसके चेहरे के भाव बदलने लगे। कौन हो सकता है जिसने ये सब किया? आदित्य बाहर आया। अहाना सोफे पे सो चुकी थी। कौन है जो मेरी अहाना को मुझसे छीनना चाहता है? आदित्य वहीं बैठा रहा। जान ले लूँगा जिसने भी ये सोचा भी। वो मेरी अहाना को अपनी बाहों में भरना चाहता है। उसके सीने को छलनी कर दूँगा। आदित्य बहुत गुस्से में था। आदित्य सच में बहुत थका हुआ था। सोचते सोचते वो दूसरे सोफे पर बैठे बैठे ही सो गया। अहाना की नींद खुली। उसने जब आदित्य को ऐसे देखा, इन्हें तो नींद आ रही थी लेकिन यहाँ बैठे बैठे सो गए। अहाना ने आदित्य के सिर को अपनी गोद में रखा। आदित्य की आंखें खुल गई। क्या हुआ आदि? आप ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। मुझे छोड़कर कभी मत जाना, मैं मर जाऊँगा। आदित्य ने अहाना को ज़ोर से गले लगा लिया। मैं कहीं नहीं जाऊँगी आदि। आपने कोई बुरा सपना देखा है। सो जाइए, मैं यहीं हूँ। अहाना ने आदित्य को सुला दिया। वो वहीं बैठी थी, आदित्य के बालों को सहलाती रही। सच में आदित्य ने बुरा सपना देखा था, इसीलिए अहाना को सामने पाकर वो फिर से सो गया। मैं मर भी जाऊँ ना आदि, फिर भी आपसे दूर नहीं जा सकती। मरकर भी आपके साथ रहूँगी। बस एक बार आवाज़ देना, सामने मिलूँगी। अहाना ने आदित्य का सिर सहलाते हुए कहा। अहाना भी बैठे बैठे सो गई। सुबह दादी और नीता दोनों आई। जब दोनों ने ऐसे दोनों को देखा, कितने प्यारे लग रहे हैं माँ जी दोनों। हाँ नीता, तुम सच कह रही हो। बस जल्दी से भगवान दोनों की शादी करा दें। अच्छा चलिए नीचे चलते हैं, दोनों को छोड़ देते हैं अकेला। गहरी नींद में है शायद, बातें करते करते हुए सो गए थे। आदित्य की आंखें खुली। अहाना की गोद में वो सिर रखकर सो गया था। आदित्य उठा, अहाना के सिर पर किस किया। गुड मॉर्निंग जान। गुड मॉर्निंग। अहाना उठ गई। आप सोए नहीं थे आदि? आपको तो नींद आ रही थी, यहीं बैठे हुए थे। हाँ तुमसे कुछ बात करनी है मुझे, पहले तुम फ्रेश हो जाओ। आदि ने कहा। बेटा पहले आप लोग चाय पीजिए, नीता मासी ने चाय का ट्रे रखते हुए कहा। हाँ मासी। आदित्य ने मुंह हाथ धोया और चाय पीने लगा। तभी रोशन आ गया। एक मिनट रोशन, क्या आप मुझसे कुछ देर अकेले में बात कर सकते हो? आदित्य ने उठते हुए कहा। हाँ बोलिए। कल अहाना के लिए कुछ आया था, तो क्या आपने वो रिसीव किया था? और आप मुझे बता सकते हो गिफ्ट लेकर कौन आया था? हाँ एक्चुअली मेरा कुछ सामान आने वाला था, तो मैं बाहर खड़ा था, तभी एक लड़का आया। उसने मुझे एक पैकेट दिया और अहाना को देने के लिए कहा। क्या हुआ आदित्य जी, कोई प्रॉब्लम है क्या? आदित्य ने सारी बातें रोशन को बता दी। आपको क्या लगता है कौन हो सकता है जिसने इतनी नीच हरकत की है? कहना मुश्किल है, लेकिन मैं उसका पता लगा कर रहूँगा। ठीक है आदित्य जी, मुझे भी लगता है ये कुछ करना चाहता है। जैसा कि आपने मुझे बताया, उसके इरादे नेक नहीं हैं। वो जो भी है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं। उसने जो भी लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं, मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर है। रोशन आप प्लीज़ अहाना को अकेले बाहर मत निकलने देना, चाहे कोई भी बुलाए, लेकिन वो बाहर नहीं जाएगी। मैं निकलता हूँ, डैड का कॉल लगातार आ रहा है। आप अहाना का ख्याल रखना। हाँ आदित्य ने फ़ोन के तरफ इशारा किया। आदित्य ने ऊपर देखा। अहाना बालकनी में खड़ी थी। मैं जा रहा हूँ, बाद में मिलता हूँ। आदित्य ने एक फ्लाइंग किस अहाना को दिया। बदले में अहाना मुस्कुरा दी। आदित्य चला गया। आदित्य बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। कहीं ये अविनाश का काम तो नहीं? उसने विवेक को कॉल किया और सारी बातें बता दी। यार तू फिक्र ना कर, मैं हूँ ना। और हाँ, तू बेफिक्र होकर भाभी जी के साथ घूम, फिर बस उन्हें कुछ दिन अकेला मत छोड़ना। हाँ विवेक, मुझे भी यही लगा, और मैंने उसके भाई को बता दिया है, वो अकेला नहीं छोड़ेगा उसे। और हाँ विवेक, अगले महीने मेरी सगाई है, तुम्हें आना है। अच्छा भाई, तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है यार, और मैं ना आऊँ ऐसा हो सकता है? भला मैं ज़रूर आऊँगा, तुम बेफिक्र रहो। आदित्य घर पहुँचा। दादी मंदिर में पूजा कर रही थी। सहेल भी साथ थी। वीर प्रताप जी अखबार के पन्ने पलट रहे थे। हे डैड, क्या कर रहे हो? आदित्य ने बैठते हुए कहा। क्या करूं, तुम्हें प्यार हुआ देर से, अब सगाई है 1 महीने बाद। शादी की डेट जल्दी निकलवाने
की सोच रहा हूँ। फिर तुम्हें और बहू को 1 महीने की ट्रिप पर भेजूँगा। और हाँ, मुझे पोते पोती जल्दी चाहिए। क्या डैड, आप बैठकर ये सब सोच रहे हो? आदित्य ने हंसते हुए कहा। हाँ बेटे, एक मेरी होने वाली बीवी है जो इतना शर्माती है, पता नहीं सुहाग रात में कितना शर्माएगी। आदित्य सोचते हुए मुस्कुरा दिया। आदि, क्या डैड, तुम कुछ सोच रहे हो? नहीं नहीं, आदित्य झेप गया। सोचो, अभी तो सोचोगे फिर कुछ हो सकता है। ओके डैड, मैं आता हूँ। जल्दी आना, आगे की प्लानिंग भी करनी है। हाँ, प्लानिंग तो करनी होगी। हमारा इकलौता बेटा है, उसकी सगाई नॉर्मल तरीके से तो होगी नहीं। सैल ने हंसते हुए कहा। सैल, लेकिन हम करीबी लोगों को ही बुलाएं, ये सही रहेगा। ज़्यादा तामझाम की ज़रूरत नहीं। क्या बात कर रहे हो आप? तब तक आदित्य नीचे आ गया। क्या हुआ मॉम? आदित्य, तुम बैठो। दादी ने आदित्य को आरती और प्रसाद दिया। सभी बैठ गए। कविता चाय ले आई। आदित्य, तुम शादी अपनी मर्जी से कर रहे हो बेटा, तो मुझे क्या इतना हक नहीं कि मैं तुम्हारी शादी के हर फंक्शंस अपने तरीके से करूं? तुम ही बोलो। डैड, मॉम अगर चाहती हैं तो फिर क्या प्रॉब्लम है? उन्हें करने दीजिए। ठीक है बेटे। सैल जी अब खुश थी। अच्छा वीर बेटा, हमें गुरुजी ने बुलाया है और आहाना आदित्य के लिए उन्होंने कोई पूजा करना है, तो हमें चलना है। हाँ माँ, आप बताइए कब निकलना है? बेटा, आहाना के घर में 2 दिन बाद शादी है, इसीलिए मैंने गुरुजी को बता दिया। उन्होंने हमें 3 दिन बाद बुलाया है। माँ जी, हमें आहाना की जन्म कुंडली भी चाहिए होगी ना? हाँ बहू, अच्छा याद दिलाया तुमने। आदित्य बेटा, ज़रा फ़ोन देना। उन्होंने आहाना को कॉल किया। हेलो आदि। आदि नहीं बेटा, दादी। मैं दादी बोल रही हूँ। आहाना झेप गई। सॉरी दादी, आप कैसी हैं? दादी, मैं ठीक हूँ बेटा, बस तुझसे मिलने का मन हो रहा है। मुझे भी दादी। हाँ, तो जल्दी ही मिलेंगे। दरअसल बेटा, मुझे शोभा जी से बात करनी है, उन्हें ज़रा दे सकती हो फ़ोन? जी दादी, देती हूँ। दादी, हाँ बेटा, दादी का फ़ोन है। ओह, शोभा जी और लीला जी ने बातें की। फिर गुरुजी के बारे में दोनों की बात हो गई। ठीक है बहन जी, ले बेटा फ़ोन, ये शादी हो जाए फिर हम गुरुजी के पास चलते हैं। जब तक शादी नहीं हो जाती ये हसीना हमारा दिमाग ख़राब करती रहेगी। आहाना बेटा। जी दादी। तू और अवनी यहीं रहना, अविनाश आने वाला है, और दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लेना, समझी? जी दादी। आहाना ने थोड़ा सा नाश्ता किया और रात भर अच्छे से सोई नहीं थी, उसके कमर में दर्द हो रहा था। अवनी, हाँ दी, मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ, तू बाहर मत जाना, और दादी ने वहाँ जाने से मना किया है। अविनाश आया हुआ है। हाँ, नहीं जाऊँगी, मैं श्रेयांश से बात कर रही हूँ। अच्छा बदमाश कर, मुझे नींद आ रही है। अरे पूजा बेटी, यहाँ मेरे पास बैठो। अब है तो ये मेरे बेटे का ही बच्चा, क्या कर सकती हूँ। हाँ जी, सही कहा आपने, शर्मिला ने कहा। चलिए, कुछ रस्म है, कर लीजिए। हसीना ने दाँत दिखाते हुए कहा। वो लोग बात बात पर पैसे और गहने कपड़े का डिमांड करने लगे। शर्मिला देती जा रही थी। उसने कई सालों से पैसे जमा कर रखे थे। पूजा और अविनाश साथ साथ बैठे हुए थे। अरे शर्मिला जी, एक ही तो बेटी है आपकी, तो लोभ मत कीजिए, देते रहिए। 2 घंटे बाद रस्में ख़त्म हुई। सैल जी और वीर प्रताप जी 2 दिन के लिए बाहर जा रहे थे। उनकी बहन की तबीयत खराब थी। दादी अपनी सहेलियों के साथ बनारस यात्रा पर निकल गई। अब मैं अकेले क्या करूं? आदित्य ने जूस पीते हुए कहा। आहाना को कॉल करता हूं। आदित्य ने कॉल किया। फ़ोन अवनी ने उठाया। हाँ जीजू। अवनी, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। आपको दीदी से बातें करनी है, लेकिन वो कुंभकर्ण सो रही है 2 घंटे से। क्या सोई हुई है? और बाकी लोग कहाँ हैं? वो लोग पूजा दी की कुछ रस्में हो रही हैं, उसमें शामिल होने गए हैं। मुझे और दी को मना किया है जाने से, तो हम घर पे हैं। ओके, तो मैं आ रहा हूँ, तुम दोनों रेडी हो जाओ, हम बाहर चलेंगे घूमने। क्या सच्ची में? हाँ जीजू। हाँ, मैं श्रेयांश को बुला लूँ? मैं अकेली रहूँगी तो आपको और दी को डिस्टर्बेंस होगी। अच्छा, बुला लो। आदित्य रेडी होने लगा। आहाना दी, क्या है अवनी? अरे उठो, जीजू आ गए। क्या? आहाना बड़बड़ाकर उठ गई। कहाँ है वो? थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे, हमें घुमाने ले जा रहे हैं, तुमको रेडी होने को बोला है भाई। अच्छा, तुम्हारा ही मन होगा घूमने का? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मन उनका था, उन्हें तुम्हारे साथ झप्पी सप्पी करनी थी।
क्या कहा तुमने? तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं। अपनी दी से ऐसी बातें करती हो? हाँ तो क्या गलत बोला मैंने? और सुनकर तो तुम्हारे मन में लड्डू फूट रहे हैं। अवनी की बच्ची, तुझे मैं अभी बताती हूँ। दोनों भूल गईं कि दोनों को तैयार होना था। तभी डोरबेल बजा कर दी ना लेट चुड़ैल। क्या दी? मुझे ब्लेम कर रहे हो? हाँ तो शुरू किसने किया? तू पहले दरवाज़ा खोल। मैं तो चली, तू फंसी। वैसे भी मुझे रेडी होने में टाइम नहीं लगेगा। अवनी ने दरवाज़ा खोला। वाह जीजू, आप तो बिल्कुल हीरो लग रहे हो। तुम्हारी दी इम्प्रेस होंगी बहुत ज़्यादा, अवनी ने आँख मारकर कहा। बदले में आदित्य मुस्कुरा दिया। अच्छा, कहाँ है? आदित्य ने इधर उधर देखते हुए कहा। वो रेडी होने गई हैं। मुझे बहुत डांटा, अवनी ने मासूम चेहरा बनाकर कहा। क्यों, क्या हुआ? मैं नहीं बता सकती, वो ही बताएंगी। आहाना बाहर आई। आदित्य वहीं खड़ा था। ठीक है जीजू, मैं चलती हूँ, मुझे रेडी होना है। आप पूछ लेना और खबर भी ले लेना। मैंने क्या गलत कहा? अहाना ने अवनी को झूठे गुस्से से देखा। पहले तुम रेडी हो जाओ, तुम्हें बाद में बताऊंगी, अहाना ने धीरे से कहा। देखो जीजू, खुलेआम धमकी दे रही है मुझे। ठीक है, तुम रेडी हो जाओ, मैं खबर लेता हूँ। अहाना डर गई क्योंकि आदित्य अहाना की तरफ ही बढ़ने लगा। अहाना पीछे जाने लगी। एंड में दीवार आ गई। अब कहाँ जाओगी? अहाना ने नज़रें झुका लिया। आदित्य उसके करीब आया और उसे देखकर हंसने लगा। ऐसी ही रहो। अहाना ने नज़रें उठाकर देखा। तुम इतना शर्माओगी तो क्या होगा? मैं रेडी हो जाऊं? अहाना ने धीरे से कहा। मैं रेडी कर दूं? आदित्य ने हाथ पकड़कर कहा। लेकिन लेकिन कुछ नहीं, तुम बैठो। क्या क्या लगाती हो? ओह, पहले तुम्हारे बाल सुलझा दूं। आदित्य ने कंघी उठाया और बाल सुलझाने लगा। वो बहुत बिजी था। अहाना बस आदित्य को ही देखती जा रही थी। ऐसे बालों को आज आगे रखो, ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। हाँ, अहाना ने और ऑर्डर मानते हुए कहा। और हाँ, ये मेरा दिल, तुम्हारी बिंदी, ये मेरा ब्लश, तुम्हारी लिपस्टिक और सिंदूर। ओह, अभी हमारी शादी हुई नहीं है। अहाना हंसने लगी। आप छोड़िए, मैं कर लूँगी। हाँ, काजल लगाना मुझे नहीं आता, तुम खुद लगा लो। और स्पेशली तुम चूड़ियाँ जब भी पहनती हो, उसकी खनखनाहट से मेरा दिल बहुत तेज चलता है। हाँ, मैं पहन लूँगी। आपका फ़ोन बज रहा है। ओह, एक मिनट। हाँ विवेक, बोलो। आदि, मैंने पता लगाया लेकिन कुछ सामने नहीं आया है। अब जब तक वो दूसरी बार सामने नहीं आता, हम पता नहीं लगा सकते। डिलीवरी बॉय भी प्राइवेट था, इसीलिए पता लगाना मुश्किल हो गया। ऊपर से उसने मास्क पहन रखा था। ओके विवेक, मैं हूँ अहाना के साथ, कुछ नहीं होगा। वो जो कोई भी है हमारे साथ, हमारे हाथ से बचकर नहीं जा सकता। ठीक है, मैं रखता हूँ। ओके। आदित्य मुड़ा। सामने अहाना खड़ी थी। आप किससे बातें कर रहे थे? आदि, और मुझे क्या होगा? कुछ नहीं जान, बस विवेक से कुछ बातें हो रही थी। नहीं, कोई तो बात है, आप मुझे बताइए। कोई बात नहीं है, चलो चलते हैं। नहीं, आपको मेरी कसम। बताइए। देखो, ये कसम तुमने दिया वो दिया, अगली बार कभी नहीं दोगी तुम। जानना चाहती हो तो सुनो। आदित्य ने सारी बातें अहाना को बता दी। मतलब आपने वो गिफ्ट नहीं भेजा था? नहीं, मैंने नहीं भेजा था। वो जो कोई भी है मैं देख लूँगा, तुम बस अपना ख्याल रखो। 24 घंटे मैं तुम्हारे पास नहीं हूँ जान, इसीलिए अकेले कभी मत कहीं जाना। और अगर इम्पोर्टेंट ज़्यादा हो तो तुम मुझे कॉल कर लेना, नहीं तो रोशन के साथ, समझी? हाँ, आदित्य ने अहाना को गले लगा लिया। तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना। अहाना चुप थी, लेकिन उसकी आंखों से आंसू निकल आए थे। आखिर किसकी उससे दुश्मनी है जो ऐसा कर रहा है? और अहाना ने वो साड़ी पहन कैसे लिया? उसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। तुम रो क्यों रही हो? आदित्य ने अहाना के चेहरे को सामने लाते हुए कहा। देखो, तुम जब भी रोती हो मुझे बहुत गुस्सा आता है। जो उसकी वजह होता है, लगता है उसकी जान ले लूं। जीजू, अवनी रेडी होकर आ गई। अहाना ने अपने आंसू पोंछ लिए। क्या बात है, इतना टाइम काफ़ी नहीं था पप्पी झप्पी के लिए? ये रो क्यों रही है?
कुछ नहीं, अवनी आंखों में कचरा चला गया था इसीलिए। कोई और बात तो नहीं है ना? जीजू ने तो नहीं डांटा? अवनी ने झूठा गुस्सा दिखाते हुए कहा। नहीं, वो क्यों डांटेंगे? तो चलो ना दी, श्रेयांश बाहर ही खड़ा है। लेकिन हमने दादी से पूछा ही नहीं, अहाना ने आदित्य से कहा। डोंट वरी जान, मैंने पहले ही पूछ लिया था। अब चलो। तीनों निकल गए। अहाना और अवनी पीछे बैठी, आदित्य और श्रेयांश आगे। आदित्य बार बार मिरर में अहाना को ही देख रहा था। अहाना भी नजरें चुराकर आदित्य को देख रही थी। सर, हम जा कहाँ रहे हैं? श्रेयांश ने कहा। जहाँ बोलो। तुमने कुछ सोचा है? मतलब अवनी को लेकर जाओ? नहीं सर, सोचा तो नहीं है। ओके, तो द सी प्रिंसेस रिजॉर्ट चलते हैं, वो बहुत अच्छी जगह है। हाँ, वो लोग वहाँ पहुँचे। थैंक यू जीजू, अवनी ने आदित्य को मुस्कुराकर कहा। क्या हुआ? आदित्य ने हाना को खोए हुए देखा। कुछ नहीं, हमें चलो, हम चलें। आदित्य ने उसका हाथ पकड़ लिया। आदित्य जब भी हाना के हाथों को पकड़ता उसे बहुत सुकून मिलता, सारे गम को भूल जाती। एक सुखद एहसास उसके दिल में होता। आप हमेशा मेरे साथ रहना, आपके बिना मैं कुछ नहीं हूँ, अहाना ने मुस्कुराकर कहा। चलो वहाँ बैठते हैं। आदित्य और अहाना समुंदर के किनारे बेंच पे बैठ गए। तुम कुछ सोच रही हो? हाँ, हमारे बारे में क्या? अगर कोई कभी गलतफहमी हुई तो क्या आप मुझे छोड़ दोगे? ये कैसी बातें कर रही हो तुम जान? अगर कभी कोई गलतफहमी हुई तो मैं तुमसे पूछूंगा, और तुमसे दूर जाने के बारे में मैं कभी नहीं सोच सकता हूँ। तुमने अभी कहा सो कहा। आइंदा कभी ऐसी बातें ना सोचना, ना बोलना, वरना मैं खुद नहीं जानता मैं क्या करूँगा। वैसे तुमने ये सब सोचा क्यों? कल जब वो गिफ्ट आया, मैंने सोचा आपने भेजा है, और मैं रेडी भी हुई वही साड़ी पहनकर। वो लेटर मैं क्यों नहीं पहचान पाई आदि कि आपने ये नहीं लिखा? मुझे खुद पे गुस्सा आ रहा है। आदित्य अपने घुटनों पे बैठ गया और अहाना के हाथों को पकड़ लिया। जान, ये गलती किसी से भी हो सकती है। तुम्हें पता था मुझे तुम साड़ी में अच्छी लगती हो, बस ये सब गलती से हुआ। अब हम इन बातों को साइड रखें, चलो वहाँ चलते हैं। हाँ हाँ, हम ना रेस लगाएंगे, अहाना ने बच्चों की तरह फेस बनाकर कहा। तुम रेस लगाओगी मुझसे? आदित्य ने तिरछी नज़र से अहाना को देखा। हाँ, मैं आपको पीछे छोड़ दूंगी। अच्छा तो चलो। आदित्य ने अपनी जीन्स को पैरों से थोड़ा ऊपर चढ़ा दिया। अहाना ने दुपट्टा साइड में बांधा। अच्छा, मैं काउंट करूँगी, आप रेडी हो जाना। ओके, ठीक है। 1 2 3। आदित्य दौड़ गया। अरे, इतने बड़े हो गए हो और चीटिंग करते हो? अच्छा, मैंने चीटिंग किया? कब? अभी मैंने कब बोला भागो? मतलब ये कि मैं बोलती 1 2 3 भागो तो आप भागते। आपने लास्ट वाला नहीं सुना? अच्छा बाबा, माफ़ कर दो, अब तुम बोलोगी तभी भागूंगा। हाँ, गुड बॉय। अच्छा, वो बाद में बताऊंगा तुम्हें। क्या? कुछ नहीं। ठीक है, चलो 1 2 3 भागो। दोनों भाग गए। अहाना पीछे हो गई। वो दुखी होकर आदित्य को देखने लगी। आदित्य आया और अहाना को गोद में उठाकर समुद्र की लहरों की तरफ दौड़ गया। अब हम दोनों जीत गए। अब खुश नहीं, आप जीते, लेकिन आपने मुझे गोद में क्यों उठाया? यहाँ बहुत लोग हैं, रहने दो और देखने दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और तुम्हें भी नहीं पड़ना चाहिए, सब खुद में बिजी हैं। आदित्य और अहाना बहुत देर तक लहरों के साथ खेलते रहे। अहाना बहुत खुश थी और उसे देखकर आदित्य खुश था। मैं थक गई आदि। अच्छा, मैं गोद में उठा लेता हूँ मेरी प्रिंसेस। हल्का हल्का अंधेरा छा गया था। दोनों बेंच पे बैठ गए। मुझे भूख लगी है, अहाना ने कहा। हाँ, मुझे भी। चलो अंदर चलते हैं। दोनों अंदर आए। वहीं श्रेयांश और अवनी बैठकर बर्गर खा रहे थे। दी, इतने क्यूट लग रहे थे आप दोनों, सच्ची में। अहाना और आदित्य ने भी खाया। सभी कुछ देर बैठ गए और बातें करने लगे। अब हमें निकलना चाहिए, अहाना ने कहा। नहीं दी, लेट से भी जाएंगे तो चलेगा। एक्चुअली घर पे कोई नहीं है। क्या? सब कहाँ गए? अहाना ने कहा। सब लोग अविनाश के गाँव गए हैं, कुछ पूजा बाकी थी, वही करनी थी। वो लोग कब आएंगे? 1 मिनट, रोशन का कॉल है। आदित्य ने उठाया। हेलो। हाँ आदित्य जी, आप अहाना और अवनी के साथ हैं क्या? हाँ बोलिए। वो दरअसल मैं भी नहीं हूँ वहाँ, और बाकी के लोग अविनाश के गांव गए हैं। तो क्या आप रुक जाओगे उनके साथ? हाँ, मैं रुक जाऊँगा। वो लोग आएंगे कब और ऐसे अचानक?
पता नहीं ये क्या क्या नुस्खे आजमा रही हैं हसीना आंटी, रोशन ने परेशान होते हुए कहा। उन्हें अचानक से सपने में आने लगा कि उनके कुल देवता नाराज़ हैं, उन्हें वहाँ जाकर पूजा करनी है, इसीलिए। हाँ, मैं और बाकी लोग बाहर घूमने आए थे, अब घर ही निकलना था। हाँ ओके ठीक है आदित्य जी, हम। हाँ चलो। अहाना ने दरवाज़ा खोला। आदित्य ने कार की डिक्की से एक बैग निकाला। ये क्या है जीजू? अवनी ने बैग की तरफ इशारा करते हुए कहा। तुम्हारे घर घर जमाई बनना है, इसीलिए मेरे कपड़े। क्या आप घर जमाई बनोगे? हाँ, सिर्फ 2 दिन के लिए। मतलब? अहाना ने चौंकते हुए कहा। मतलब ये कि तुम्हारी बहन की शादी अविनाश के गांव में ही होगी, वो लोग 2 दिन बाद आएंगे, इसीलिए मैं यहीं रहूँगा। वैसे भी मैं अहाना को अकेले नहीं छोड़ सकता, आदित्य ने गंभीर होते हुए कहा। अच्छा जीजू, फिर मुझे तो बहुत खुशी है, अवनी ने अहाना को देखते हुए कहा। और तुम्हें दी? अहाना बस मुस्कुरा दी। अच्छा जीजू, आपके कपड़े कैसे? वो मेरी प्यारी साली जी, मैं कल मुंबई से लौटा तो जल्दबाजी में कपड़े कार में ही रह गए थे और आज काम आ गए। इसने कपड़ों में रेत डाल दिया। आदित्य ने अहाना के तरफ इशारा किया। अच्छा, और आपने? पहले आपने डाला था, फिर मैंने डाला। हाँ डाला तो। बोलो क्या करोगी? कुछ नहीं, मैं आपका क्या करूँगी? आप इतने बड़े, मैं इतनी छोटी, इसीलिए मैं मजबूर हूँ। आदित्य हंसने लगा। इतनी मासूमियत से बोलोगी तो विलेन भी खुद को गोली मार लेगा। ठीक है, गुड नाइट, मुझे नींद आ रही है, मैं दादी के कमरे में सोऊंगी, क्योंकि मुझे नहीं सुननी रात भर आप दोनों की गुटुरगू। अवनी ने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। अहाना और आदित्य दोनों चुप हो गए। आप ऊपर सो जाइए, मैं बाहर सो जाऊंगी। नहीं, मुझे तुम्हारी बाहों में सोना है। आदित्य ने अहाना को गोद में उठा लिया। अब अहाना का फ़ोन बजने लगा। दादी का कॉल है, मैं बात कर लूँ? हाँ, आदित्य ने मुंह बनाते हुए कहा। दादी ने अहाना को समझाया। हसीना ने 10 लाख रुपए मांगे हैं, उसके लिए ही रोशन बाहर गया हुआ है। कुछ ज़मीन है जो बेचकर पैसे आ जाएंगे। ऐसे अचानक पैसे आते भी कहाँ से? लेकिन मजबूरी की वजह से सबको उसकी डिमांड माननी पड़ी। वैसे बेटा, पैसों के इंतज़ाम हो गए हैं, बस कुछ कागजी कार्रवाई बाकी है। जी दादी, आप फिक्र ना करें, सब अच्छा होगा। बेटा, मैं बहुत खुश हूँ तेरे लिए, तुझे आदित्य जी जैसा जीवन साथी मिला, वरना तो पूजा और नंदिनी की शादी बस एक सौदा है। ठीक है दादी, अपना ख्याल रखिए आप, और सो जाइए, टेंशन बिल्कुल मत लेना, समझी आप? हाँ बेटा। अहाना किचन की तरफ बढ़ गई। अहाना ने चाय बनाया, एक कप में छान कर ले आई। आदित्य आपने अपने फ़ोन को देखकर मुस्कुरा रहा था। अहाना ने कप रखा। आदित्य ने कपड़े चेंज कर लिए थे। आदित्य ने फॉरेस्ट ग्रीन कलर का हाफ पैंट और ब्लैक टी शर्ट पहना था और वो कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट लग रहा था। तुम चेंज नहीं करोगी? हाँ मैं करती हूँ, आप चाय पी लीजिए। हाँ सुनो, क्या अपना वादा याद है ना? कौन सा वादा? पहले चेंज करके आओ, फिर बताऊँगा। अहाना ने कपड़े चेंज किए। उसने ब्लैक नाइट सूट पहना। आदित्य बस देखता रहा। ठीक है ना, गुड नाइट, आप सो जाइए। क्या कहा तुमने? मैं सो जाऊं? पहले अपना वादा पूरा करो। क्या? वो जब मैं मुंबई में था तो तुमने कहा था तुम बहुत सारे किस दोगी, मुझे तो अब दो। अहाना शर्मा गई। लेकिन अभी मुझे नींद आ रही है। आदित्य ने अहाना के हाथ को पकड़ा और अपनी ओर खींच लिया। बहुत बहाने बना रही हो, चलो, मुझे ठंड भी लग रही है। आदित्य ने अहाना को ब्लैंकेट उड़ाया। दोनों बेड पे बैठ गए। चलो अब शुरू हो जाओ। क्या शुरू हो जाऊं? रुको, मैं बताता हूँ। आदित्य ने अहाना के गालों पे जोर से किस कर लिया। आह, आपने तो काट लिया। क्या सच में? तुम भी काट लो, आदित्य ने गाल आगे करते हुए कहा। मैं नहीं करूँगी, ये गलत बात है। तुम्हारा प्रॉमिस गया? नहीं गया। आप आंखें बंद करो। ठीक है। आदित्य ने अपनी आंखें बंद कर ली। अहाना 5 मिनट तक बस आदित्य को ही देखती रही। क्या हुआ? ठीक है, कोई बात नहीं, अब सो जाओ, मुझे नींद आने लगी। अब हाँ, अहाना ने धीरे से कहा। आदित्य सो गया। अहाना उसके कंधे पर सर रखकर लेट गई और बस आदित्य को ही देखती रही। अहाना, हाँ मुझे बहुत ठंड लग रही है, ब्लैंकेट अच्छे से ओढ़ा दो ना। हाँ। अहाना ने आदित्य को अच्छे से ओढ़ा दिया। रात के पहर की खामोशी से वो दोनों एक दूसरे की सांसों को भी सुन सकते थे। अहाना ने आदित्य के सिर पर
किस किया और फिर दोनों गालों पे बहुत सारे। उसके बाद सोने लगी। इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी क्यों? आदित्य ने कहा। आप सोए नहीं? आहना झेप गई। सो गया था, लेकिन तुमने प्यार किया तो जाग गया। अब एक चीज़ बाकी है। क्या? मेरे लबों पे किस करो। मुझे शर्म आती है, ठीक है? तो मुझसे बात मत करो। नहीं, ऐसा मत बोलिए। बोलूँगा नहीं, करूँगा। वो मुड़कर सो गया। आहना ने आदित्य को पकड़ लिया और उसके होठों पर किस कर लिया। हाँ, अब हुई बात। आदित्य ने भी बहुत सारे कर लिए। दोनों खिड़की से आ रहे चाँद की रोशनी में बेहद खूबसूरत लग रहे थे। थोड़ी देर में बाहों में बाहें डालकर बातें करते रहे और फिर सो गए। आदित्य की नींद खुली। यार तुम हद हो। मैं क्या रोज़ तुम्हारे पास होता हूँ? कभी तो सुबह-सुबह गले लगने दो और मॉर्निंग किस भी दे दो। मैंने दे दिया, आप सोए थे और मैं नाश्ता बना रही थी। ये आपकी अदरक वाली चाय के साथ एक किस भी। अच्छा, ये लीजिए, चाय पीकर नहा लीजिए, फिर नाश्ता कीजिए। आदित्य ने आहना का हाथ पकड़ लिया। तुम बैठो। दोनों बातें करने लगे। आदित्य उठा, फेस पे शेविंग क्रीम लगाई। आप शेविंग कर रहे हो? हाँ। तुम्हें मेरी दाढ़ी चुभती है ना? हाँ चुभती है, लेकिन आप दाढ़ी में अच्छे भी लगते हो। अच्छा, कितना अच्छा? आदित्य ने करीब आते हुए कहा। बहुत अच्छे, इतने कि आपके अलावा कोई अच्छा नहीं लगता। आदित्य ने अपने गाल को आहना के गालों में लगा दिया। सारा क्रीम उसके गालों पे लग गया। आपने ऐसा क्यों किया? मेरी भी दाढ़ी मूंछें उग जाएंगी। फिर मैं क्या करूँगी? नहीं उगेंगी मेरी सोना। आहना ने टॉवेल से सारा क्रीम साफ किया और नीचे आ गई। आहना दी, कल रात को क्या चल रहा था? आप और जीजू क्या कर रहे थे? अच्छा, तुम्हें क्यों जानना है? और अगर जानना है तो जाकर जीजू से पूछ लो। नहीं बाबा, मैं नहीं पूछूंगी, लेकिन आप दोनों बहुत क्यूट लगते हो साथ में। क्या बॉडी है उनकी, एकदम हीरो जैसी। अच्छा अच्छा, चलो नाश्ता करो। आदित्य भी नीचे आ गया। आलू के पराठे, खीरे का रायता और अवनी की फेवरेट बादाम की चटनी, गाजर का हलवा। गुड मॉर्निंग जीजू, अवनी ने कहा। गुड मॉर्निंग। तीनों बैठ गए। आहना ने नाश्ता परोसा। आदित्य आहना को देखकर मुस्कुराने लगा। क्या हुआ? सोच रही हो तुम? क्या हुआ? सोच रहा हूँ तुम मेरी बीवी कब बनोगी। रोज़ तुम्हारे हाथों का नाश्ता, चाय मिलेगा मुझे। जीजू, ये आपकी बीवी ही है, अवनी ने कहा। कैसे? आदित्य ने खाते हुए कहा। आपने कभी किसी की गर्लफ्रेंड को इतना शर्माते हुए देखा है? हाँ, ये सही कहा तुमने, लेकिन जब पहली बार मिली थी एकदम शेरनी बन गई थी। आदित्य हंसने लगा। आप दोनों मेरा मजाक बना रहे हो? तीनों बातें कर रहे थे। तभी डोरबेल बजा। 1 मिनट में देखती हूँ। जीजू, अवनी ने बाहर दरवाजे पे देखा। कोई नहीं था, बस एक पैकेट पड़ा हुआ था जिस पे खून से लिखा था, तुम्हारा आशिक। दी जीजू, अवनी चिल्ला उठी। क्या हुआ अवनी? दोनों दौड़कर आए। ये देखिए। आदित्य ने बाहर देखा, कोई नहीं था। आदित्य ने पैकेट खोला। उसमें आहना की बहुत सारी तस्वीरें और टैप रिकॉर्डर था। 1 मिनट रुको, ये क्या है? आदित्य ने उसे चला दिया। आदित्य सिंघानिया, तू मेरी आहना के साथ क्यों है? और तेरी इतनी हिम्मत, तू उसे प्यार करे। देखे, मुझे बर्दाश्त नहीं। तू उसकी लाइफ में बाद में आया, पहले मैं आया हूँ। वो मुझसे प्यार करती थी, तू बीच में आया। अगर तुमने उसे नहीं छोड़ा तो तेरी जान ले लूँगा। आदित्य को समझ नहीं आ रहा था ऐसी घटिया हरकत किसने की है। उसने विवेक को कॉल किया और सब कुछ बता दिया। आदित्य, मैं सिविल ड्रेस में कुछ लोगों को भेज रहा हूँ, वो देखेंगे माजरा क्या है। हाँ। आहना और अवनी एकदम शांत चेयर पर बैठी थी। आहना, आदित्य ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा। आहना ने कसकर आदित्य को गले लगा लिया। क्या हुआ आदि? वो आपको बोलकर आहना रोने लगी। वो जो कोई भी है, उसके वहम को मैं जल्दी ही ख़त्म कर दूंगा। उसकी इतनी औकात, वो मुझे मारने की धमकी दे और मुझे तुमसे छीनेगा। अब मुझसे भगवान भी नहीं बचा सकते। आदित्य ने गुस्से से अपने जबड़े भींच लिए। आहना, हाँ चलो नाश्ता करो, मुझे भूख नहीं है। आदि, अवनी, हाँ जीजू, खाने की प्लेट लेकर आओ। तो दोस्तों, ये पार्ट यहीं समाप्त होता है और नेक्स्ट पार्ट जल्दी हमारे चैनल पर अपलोड होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।